सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का वीक परफॉर्मेंस। अब वीक परफॉर्मेंस जनरली इस कंपनी में अगर देखने को मिलता है तो उसके चर्चे हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये कंपनी की कंसिस्टेंसी हमें काफ़ी अच्छी दिखती है बाकी डिफेंस कंपनी की कंपैरिजन में। और वो कंसिस्टेंसी आप कंपनी के बिजनेस में भी देख सकते हैं और कंपनी की परफॉर्मेंस में भी देख सकते हैं। बट आज के दिन इस कंपनी में 5% से ज़्यादा की जो गिरावट हमें देखने को मिली थी, उस गिरावट के पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या हो सकता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले एक चीज़ को माइंड में सेट कर लो कि आज के दिन कंपनी से रिलेटेड कोई भी ऐसी न्यूज़ हमें देखने को मिली नहीं है कि उससे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अकेले परेशान होती हुई दिखे। यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई पर्सनल न्यूज़ मार्केट में है नहीं। बट फिर भी आज के दिन गिरावट हुई है, तो उसके पीछे का रीज़न हम ये मान सकते हैं कि जो हमारे डिफेंस इंडेक्स है वही आज के दिन आपको वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा है। और डिफेंस इंडेक्स में गिरावट कितना हुआ है, लगभग 3.68%, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। तो बोल सकते हैं डिफेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं, मैक्सिमम कंपनीज आज के दिन बहुत ही खराब परफॉर्म करती हुई दिखी है, जिसमें छोटी कंपनी भी ले सकते हो आप और बड़ी कंपनी भी ले सकते हो, लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मैज़गन डॉग, HCL जैसी कंपनीज। तो आज के दिन डिफेंस सेक्टर में ही एक ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। और जो कंपनी डाउन ट्रेंड साइकिल फॉलो करती हुई दिख रही थी वो भी कंपनी पिटी है, और जो कंपनी 52 वीक हाई के आसपास दिख रही थी वो भी कंपनी पिटी है, जिसमें आपको मैज़गन, HCL जैसी कंपनीज भी देखने को मिलेगी और 52 वीक हाई के आसपास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट है। मार्केट में एक अनसर्टिनिटी था, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखा, इस वजह से इन कंपनीज में भी आज के दिन पिटाई दिखी, ना कि कोई न्यूज़ के बेसिस पे पिटाई हुई है। तो ये चीज़ क्लियर कर लो। बाकी अगर हम बात करें इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, तो डिफेंस कंपनीज पूरी तरह से बोल सकते हैं तैयार है अपने मोमेंटम को आगे भी मेंटेन करने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि हमारा जो बजट है वो जल्द ही अब हमें कुछ महीनों बाद देखने को मिलेगा 2027 के फाइनेंशियल ईयर का, और इसमें डिफेंस सेक्टर में वंस अगेन एक बूस्ट हम विटनेस करते हुए नजर आ सकते हैं। साथ में जो डिफेंस इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट हम करते हैं उसको भी अगले कुछ सालों में डबल करने का एम इंडियन गवर्नमेंट लेकर चल रही है। तो उस पर भी आपको ध्यान देखने को मिलेगा हमारी गवर्नमेंट का इस फाइनेंशियल ईयर का यूनियन बजट में। अब दोस्तों अगर हम बात करें हमारे डिफेंस सेक्टर में एलोकेशन कैसी देखने को मिल सकती है, तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एक्सपेक्टेशन इस बार का जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है डिफेंस सेक्टर के एलोकेशन को लेकर। क्यों भाई? क्योंकि अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हमें देखने को मिला था, तो इस वजह से हम अपने डिफेंस को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। और इसके लिए मेंशन है यहाँ पर, एक्सपेक्टेशन है कि 60 ट्रिलियन रुपीज़ का एलोकेशन हमें दिख सकता है, यानी कि 7 लाख करोड़ का। और ऐसा अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी डिफेंस कंपनी को इससे फ़ायदा होगा और आने वाले कल में और भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स इशूज़ होते हुए देखने को मिलेंगे। और साथ में यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि 40,000 करोड़ का एक और आपको एडिशनल एलोकेशन देखने को मिलेगा, जो कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के लिए रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं जो कि डिफेंस कंपनी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई दिखी है, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। भले उसका कोई इम्पैक्ट कंपनी में देखने को नहीं मिला, बट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इस वजह से उसको हम लोग कवर करेंगे। सो दोस्तों अगर हम न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कोचिंग शिपयार्ड ने कुछ सिग्निफिकेंट ऑर्डर गेन किया है। डेनमार्क बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है स्वीटसर, उससे। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में आप समझ लो। तो देखो यहाँ पर काम की अगर हम बात करें तो कंपनी को काम मिला है कंस्ट्रक्शन करने का और फुल्ली इलेक्ट्रिक ट्रांसवर्स ट्रक, जिसकी अगर हम साइज़ की बात करें, मतलब कितना करोड़ का ये वैल्यू रखता है, तो 250 करोड़ से लेकर 500 करोड़ के आसपास का वैल्यू हमें देखने को मिलता है। अब इस ऑर्डर की कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलता है कि इसकी जो डिलीवरी है वो हमें लेट 2027 में देखने को मिलने वाली है। तो बेशक ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है उनके लिए जो कोचिंग शिपयार्ड के इन्वेस्टर हैं। तो अगर आप कोचिंग शिपयार्ड के इन्वेस्टर हैं तो बिजनेस से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर को लेकर एक रिसेंटली बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिली थी हमारे बोल सकते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। डीएसी ने सैंक्शंस किया था दोस्तों 790 बिलियन रुपीज़ का अमाउंट। किस चीज़ के लिए भाई? कुछ बड़े एक्विजिशंस के लिए, जिसमें आपको इंडियन नेवी भी आती हुई देखने को मिलेगी, इंडियन एयरफोर्स भी दिखेगी और इंडियन आर्मी भी दिखेगी। और ये कंपनी जो चीज़ बनाती है वो कंप्लीट इंडियन नेवी को ही सपोर्ट करता है। और ये जो 79,000 करोड़ का जो नंबर था, इसको अगर हम बिलियन में देखें तो 790 बिलियन रुपीज़ हो रहा है। तो 79,000 करोड़ का जो नंबर है, इसका मेजर एलोकेशन इंडियन नेवी को जाता हुआ दिखा है। तो आने वाले कल में कोचिंग शिपयार्ड, मैस्कॉन जैसी कंपनीज को अगर कुछ बड़ी कॉन्ट्रैक्ट्स इशूज होते हुए देखने को मिले तो इससे बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि ये चीज़ मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। साथ में दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, कंपनी से रिलेटेड हो या फिर मार्केट से रिलेटेड, और काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे टाइम पे जहाँ मार्केट सेंटिमेंट खराब है वहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी बन जाती है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बीएससी के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन बीएससी आपको अपने टॉप लेवल से 3 से 4% तक गिरती हुई नजर आती हुई दिख रही थी। अब ये 3 से 4% का गिरावट इसलिए हमें देखने को मिल रहा था क्योंकि आज के दिन मार्केट की अगर हम सेंटिमेंट की बात करें तो वही खराब था। और दोस्तों अगर हम बीएससी की बात करें तो जनरली क्या होता है, जब मार्केट अच्छा करती है तो बीएससी जैसी कंपनीज, ब्रोकर जैसी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि अच्छे मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेंट ज़्यादा रहता है। और ये खराब मार्केट के टाइम पे मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। और जब भी जनरली मार्केट आप वीक परफॉर्म करते हुए दिखते हो तो बीएससी जैसी कंपनीज का परफॉर्मेंस भी वीक होता है। मॉर्निंग में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा था क्योंकि मार्केट फ्लैट थी, फिर मार्केट जैसे जैसे गिरती गई वैसे बीएससी का परफॉर्मेंस भी आपको लगातार वीक होता गया। और अभी के टाइम पे देखोगे तो बीएससी अपने 52 वीक हाई के आसपास ही देखने को मिल रही थी। तो एक रीज़न मिल जाता है इन्वेस्टर्स को कि कोई भी कंपनी में अगर गिरावट होती है तो उसके पीछे का ऑब्वियस सी बात है रीज़न तो होता ही है। तो अभी कंपनी 52 वीक हाई के आसपास है और ऐसी ज़बरदस्त मार्केट में अगर गिरावट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एक अनसर्टिनिटी क्रिएट होगी कि ऐसे मार्केट में लोगों का मार्केट के साथ जुड़ना काफ़ी रेयर होता है। बट अभी पिछले कुछ टाइम से लगातार जो मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही थी वहाँ पर भी मार्केट में पार्टिसिपेंट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले नहीं है बहुत तेज़ी से। तो इस केस में क्या है कि कंपनी के फ्यूचर नंबर कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ों पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है। और अक्सर ऐसी चीज़ों के बाद जब मार्केट वीक परफॉर्म करती है तो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज में एक कंसर्न की वजह से गिरावट देखने को मिल जाती है। हाल ही में जो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड हमने डेटा देखा था उसके बेसिस पे तो लगता है कि कंपनी के Q3 के अर्निंग्स हमें अच्छे ही देखने को मिलेंगे, Q2 के कंपैरिजन में अच्छे दिख सकते हैं और पिछले साल के Q3 के कंपैरिजन में भी अच्छे दिख सकते हैं। अब सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर यही रहेगा कि वो नंबर कितने % से ग्रो करेंगे। अगर वो नंबर 50% से ग्रो करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक अच्छा नंबर माना जाएगा सिनेरियोस को देखते हुए। और उससे नंबर अगर कम रहता है तो फिर मार्केट शेयर को देखा जाएगा कि Q3 में कंपनी ने मार्केट शेयर कैसा रिपोर्ट किया है, क्योंकि उसको देखते हुए मार्केट ये एज्यूम करेगी जब मार्केट अच्छा होगा तब ये कंपनी का जो टर्नओवर है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर नोट करनी है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
रिसेंटली कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है 4:1 के रेशियो में बोनस। इसका मतलब एक शेयर के बदले कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 4 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दी है, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।